होली का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रंग, सफेद कपड़े। हाँ, और होली का दहन की वो विशाल अग्नि। बिल्कुल। सदियों से ना हम इसे बस एक मौज मस्ती और उल्लास वाले त्योहार की तरह ही देखते आए हैं। लेकिन एक पल के लिए विचार करें कि क्या हो अगर ये रंग, ये सफेद वस्त्र और वो अग्नि केवल एक बाहरी उत्सव ना हो। मतलब ये मानव मनोविज्ञान और समय के एक बहुत बड़े चक्र का कोई गहरा रहस्य हो। एग्जैक्टली। क्या ये संभव है कि इस त्योहार के भीतर ना मानव मन को शांत करने का एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट मौजूद हो? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये स्रोत एक साधारण त्योहार को सीधे मानव चेतना के विकास से जोड़ता है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा आधार यही है। हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है जिसका नाम है अब मनाए होली.m4a। और हमारा उद्देश्य इस ऑडियो में बताए गए आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों का विश्लेषण करना है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी विशेष धार्मिक विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल इस स्रोत सामग्री में दिए गए दिलचस्प दृष्टिकोण का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को हम सब समझ सकें। सही कहा, क्योंकि सामान्यतः लोग त्योहारों को केवल बाहरी रिवाजों के चश्मे से देखते हैं। हाँ, पर यह सामग्री हमें ये सोचने पर विवश करती है कि इन बाहरी क्रियाकलापों का हमारी मानसिक स्थिति से बहुत गहरा नाता है। प्राचीन काल में शायद इन्हीं जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए त्योहारों का रूप दे दिया गया होगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत समय के चक्र से करते हैं। स्रोत में समय की अवधारणा बहुत ही दार्शनिक तरीके से समझाई गई है। आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं ना, जो अतीत से भविष्य की ओर जा रही है। त्यों में समय को सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्रवाती रूप में यानी एक पहिए की तरह घूमने वाले चक्र के रूप में बताया गया है। जैसे हमारे रोजमर्रा के अनुभव होते हैं, दिन और रात का चक्र या मौसम का बदलना। बिल्कुल। सर्दियां आती हैं, फिर वसंत, फिर गर्मियां, और ये कभी रुकता नहीं है। तो स्रोत का दावा है कि संपूर्ण मनुष्य सृष्टि भी इसी तरह 4 युगों के चक्र में घूमती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर हम इसे बिगर पिक्चर या व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये केवल कुछ कालखंडों के नाम नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी भी बड़े चक्र में बदलाव कभी अचानक नहीं होता। हर बड़े बदलाव के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, राइट? एग्जैक्टली। जैसे रात और दिन के बीच भोर का समय होता है, रात से सीधे दोपहर तो नहीं होती। हाँ, बीच में अंधेरा छट रहा होता है और उजाला फैल रहा होता है। तो स्रोत के अनुसार वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का यही भोर वाला समय है, जिसे ऑडियो में एक बहुत ही गंभीर नाम दिया गया है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। हाँ, ये नाम सुनते ही पहली बार में काफी भारी लगता है, पर जब इसे तोड़ा जाए तो अर्थ साफ हो जाता है। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम, इसका क्या अर्थ बताया गया है? जहाँ आत्माएं अपने श्रेष्ठ और उत्तम कर्मों के आधार पर उत्तम बनती हैं। यानी आत्म सुधार का समय। और कल्याणकारी, क्योंकि इसमें सभी का भला होता है। और संगम का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसी बात को पुष्ट करने के लिए ना स्रोत में शिवरात्रि का बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। अज्ञान के अंधेरे को रात्रि का प्रतीक माना गया है। और जब ज्ञान रूपी सूर्य उस अज्ञान को मिटाने आते हैं तो उसकी याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प जुड़ाव है वो ये कि होली भी महज वसंत का स्वागत नहीं है, बल्कि होली भी इसी संगम युग में किए जाने वाले आंतरिक बदलावों की एक यादगार है। जब हम इन प्रतीकों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर डिकोड करते हैं तो गहराई और बढ़ जाती है। तो चलिए त्योहार के सबसे मजेदार हिस्से यानी रंगों पर आते हैं। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? आखिर होली में सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जब पता है कि कपड़े खराब होने वाले हैं तो सफेद ही क्यों? हाँ, अक्सर लोग पुराने या खराब कपड़े पहन लेते हैं। पर स्रोत के अनुसार सफेद वस्त्र केवल कपड़े नहीं बल्कि पूर्ण पवित्रता का शक्तिशाली प्रतीक है। सिर्फ शारीरिक स्वच्छता या बाहर से साफ दिखना नहीं, ये पूरी तरह से मानसिक और आंतरिक पवित्रता की ओर इशारा करता है। मतलब अपने मूल गुणों में स्थित होना। बिल्कुल, जैसे निस्वार्थ प्रेम, सुख, शांति और आनंद। और दूसरी तरफ काम, क्रोध, द्वेष, लोभ जैसी भावनाओं को अपवित्रता माना गया है। तो सफेद कपड़े पहनने का असली अर्थ उस विकार रहित मानसिक अवस्था को धारण करना है। और इस सफेद मानसिक पटल पर जो अलग अलग रंग चढ़ते हैं
उनका भी ऑडियो में सूक्ष्म विश्लेषण है। हाँ, जैसे लाल रंग स्रोत के अनुसार ये स्नेह और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। ये हिस्सा बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि अक्सर हम लाल रंग को खतरे या गुस्से से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सामग्री में कहा गया है कि प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शक्ति लगती है। एग्जैक्टली। क्रोध करना तो बहुत आसान प्रतिक्रिया है, पर विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना सबसे बड़ी मानसिक दृढ़ता है। और इसीलिए लाल रंग उस प्रेम को टिकाए रखने वाली असीम शक्ति का प्रतीक है। फिर आता है हरा रंग। स्रोत बताता है कि ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में जो उमंग और उत्साह आता है, हरा रंग उसका प्रतीक है। ताजगी और आंतरिक उत्साह का प्रतीक। और पीला रंग? पीला रंग ज्ञान और उस ज्ञान से मिलने वाली स्थायी प्रसन्नता को दर्शाता है। तो यहाँ एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है कि अपना दिल साफ रखना और शुद्ध भावनाएं रखना ही असल में एक दूसरे को दिव्य रंग लगाना है। 100%। अगर भीतर ईर्ष्या या कड़वाहट है तो बाहरी रंगों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यहाँ जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। रंग खिलने के बाद जो होलिका दहन होता है, उसका असली अर्थ क्या है? आखिर हमें क्या जलाना है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, स्रोत इस भौतिक अग्नि के पीछे का क्या अर्थ बताता है? यहीं पर स्रोत सहज राजयोग की अवधारणा प्रस्तुत करता है। योग मतलब शारीरिक आसन? नहीं, यहाँ योग को मानसिक स्तर पर परिभाषित किया गया है। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। और क्योंकि ये उठते बैठते किया जा सकता है, इसलिए इसे सहज कहा गया है। बिल्कुल। और इस मानसिक संबंध से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसे स्रोत ने योग अग्नि का नाम दिया है। तो बाहर जलने वाली लकड़ियां सिर्फ एक प्रतीक हैं। असली लक्ष्य भीतर की इस योग अग्नि को चलाना है। और इसमें आहुति देनी है अपने पुराने और नकारात्मक संस्कारों की, अपने मैपन यानी अहंकार और ईर्ष्या की, साथ ही देह अभिमान, आलस्य और सारी नकारात्मक भावनाओं को भस्म करना है। जब हम इस सूची को देखते हैं ना, तो लगता है जैसे ये आज की तनावपूर्ण जीवन शैली के लिए ही डिजाइन की गई हो। आज के समय में ये सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है व्यर्थ संकल्प। हाँ, इंसान यमन लगातार अनावश्यक विचारों में उलझा रहता है। या तो लोग अतीत में फंसे रहते हैं कि क्या गलत हुआ, या भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हैं। तो होलिका दहन का असली मकसद इस योग अग्नि में इन्हीं व्यर्थ संकल्पों को भस्म करना है। ये एक अत्यंत प्रभावी मानसिक शुद्धि की तकनीक है। मतलब जब हम उस अग्नि को देखें तो ये मानसिक चित्रण करें कि हमारी सारी अकारण चिंताएं और भविष्य का डर जलकर राख हो रहा है। और जब ये मानसिक बोझ राख हो जाता है, तब त्योहार का तीसरा और सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, मिलन। अग्नि शांत होने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, पुरानी शत्रुता भुलाकर। स्रोत के अनुसार ये मिलन केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये परमात्मा से मिलन और अपने भीतर दिव्य गुणों को पूरी तरह धारण कर लेने का प्रतीक है। जब भीतर कोई कड़वाहट नहीं बचती, तब जो मिलन होता है वो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर का होता है। बिल्कुल। और इसी मिलन के साथ एक बहुत ही शानदार शाब्दिक अर्थ जुड़ा है। हाँ, स्रोत में होली शब्द को 2 हिस्सों में बांटा गया है, हो और ली। इसका सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला अर्थ है, जो हो गया वो हो गया। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया उसे मन में बोझ बनाकर मत रखो। कबीरदास जी के एक प्रसिद्ध दोहे का जिक्र है। वो दोहा है ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। हाँ, जो बन आवे सहज में ताही में चित्त दे। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत प्रभावशाली है। जो घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे सुखद हों या पीड़ादायक, उन्हें भुला देने में ही भलाई है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जो काम सहजता से हो सके, उसी पर ध्यान देना चाहिए। अवसाद और तनाव से बाहर निकलने का ये सबसे अचूक नुस्खा है। तो अगर हम इस पूरे चक्र को एक साथ रखकर देखें, सफेद कपड़े पहनकर मन पवित्र करना, शुद्ध रंग लगाना और योग अग्नि में व्यर्थ चिंताओं को जलाना, और अंत में होली कह के सब कुछ भूलकर गले लगाना। तो स्रोत के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य आत्मा को परम पवित्र बनाना है, ताकि आत्माएं आने वाले नए चक्र के लिए तैयार हो सकें। तो आज हमने जिस स्रोत का विश्लेषण किया, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि होली महज एक वसंत उत्सव नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी चेतना के लिए एक गहन आध्यात्मिक रोड मैप है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को ज्ञान के रंगों से भरे आत्मचिंतन की अग्नि में नकारात्मकता जलाएं और बीते कल को पीछे छोड़ दें। अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा करता है। कैसा सवाल?
अगर होली जैसे एक दिन के त्योहार में हमारी मानसिक शुद्धि का इतना गहरा ब्लूप्रिंट छिपा है, तो क्या हमारी संस्कृति के अन्य रोजमर्रा के रिवाज या त्योहार भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के छिपे हुए कोड हो सकते हैं? ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या दिवाली की सफाई या अलग-अलग त्योहारों के उपवास असल में हमारे इमोशनल डिटॉक्स के प्राचीन उपकरण हैं, जिन्हें समय के साथ हम बस आउटर रिचुअल समझ बैठे हैं और असली अर्थ भूल गए हैं? वास्तव में एक ऐसा विचार है जो हमारी परंपराओं को देखने का नजरिया बदल सकता है। त्योहारों को केवल छुट्टियां मानने के बजाय उन्हें अपने मन को पुनर्जीवित करने का अवसर मानना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा का सार यही है कि बाहरी रंगों से ज्यादा जरूरी मन के भीतर घुलने वाले रंग हैं। और आत्मनिरीक्षण का यह क्रम इसी तरह निरंतर चलता रहना चाहिए।